नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शनिदेव ने आपका हिसाब कर लिया है। अब आपका वक्त आ गया है। ऐसा तो एक न एक दिन होना ही था। दोस्तों आपके ऊपर इस समय शनिदेव का विशेष दृष्टि पड़ने वाले हैं, जिसके वजह से आपके शत्रु इस समय स्वयं ही आपसे कोसों दूर चले जाएंगे और आपके जीवन में इस समय सब चीज का अधिक सफलता भी प्राप्त आपको होने वाली है, क्योंकि आपके राशि पर बना है त्रिग्रही योग। आपके राशि के लोगों को मिलेगा धन लाभ, दौलत में होगी अपार बढ़ोतरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके राशि में 3 ग्रहों की युति हो रही है। ऐसे में आपके राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा और धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके वजह से आपको कुछ क्षेत्रों में सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस समय कुछ क्षेत्रों में 1-2 उपाय करने के बाद आपके जीवन काल में और अधिक तरक्की देखने को मिलेंगे। इस समय आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। इस समय आप अपने जीवन काल में सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों इस समय मैं वीडियो के अंत में 1-2 ऐसे अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में कभी भी आपको नीचे नहीं गिरना पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। और जो भी शत्रु है जो आपको हमेशा परेशान करना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, वह भी आपके आगे घुटने टेक देंगे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है और शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। अगर इस समय जरा सा भी आप स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिस हो जाएगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जहां शनि करीब 2.5 साल तक, राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो वहीं चंद्रमा सिर्फ 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। ऐसे में चंद्रमा किसी न किसी ग्रह के साथ युति होती रहती है। वहीं अब चंद्रमा आज सुबह को 2:01 पर आपके राशि में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में आपके राशि में पहले से ही केतु और शुक्र ग्रह विराजमान है, जिसके कारण आपके राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। यह योग आपके राशि के जीवन में भरपूर खुशियां लेकर आया है। तो आपके राशि के जातक को कुछ क्षेत्र में संभल कर रहने की जरूरत भी है। थोड़ा ध्यान से समझें कि आपके राशि में त्रिग्रही योग बनने से किन क्षेत्रों में मिलेगा आपको विशेष लाभ और किन क्षेत्रों में आपको संभलना है। शुक्र केतु और चंद्रमा की युति पहले भाव में हो रही है। ऐसे में आपके राशि के जातकों को लाभ ही लाभ मिल रहा है। इस राशि के जातक को रुके हुए कार्य, रुके हुए काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में की बात करें तो खूब मुनाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। वैवाहिक जीवन में खुशनुमा बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को बोनस मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल इस समय प्राप्त होगा। निवेश करने के सोच रहे हैं तो इस दौरान करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे लोगों से राय लेकर करेंगे तो अधिक लाभ होगा। आपका कहीं लंबे समय से पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा भी इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय पूरा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने की संभावनाएं हैं। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र की कृपा से हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके राशि के जातकों की कई इच्छाएं इस समय पूरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। परिवार के सहयोग से वाहन या फिर घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आपका खुद का मकान लेने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ हो सकता है। इस समय परिवार के कुछ भी आपको सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से अगर आप लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, यही वह समय है जब इस समय का उपयोग भाग्य उदय होगा। इस स्थिति में आपके राशि वालों का भाग्य उदय बहुत अच्छा रहेगा और आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। करियर के मामले में आपका ज्ञान आपके करियर से संबंधित उन्नति होगा। आप कुछ आदर्श प्रस्तावों की उम्मीद कर सकते हैं और आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय उनके काम के लिए किसी वरदान की तरह रहेगा, क्योंकि इस दौरान वे अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। उनके व्यापार में ज़्यादा आमदनी और मुनाफा होगा। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने के अवसर भी मिलेंगे जो फायदेमंद हो सकते हैं। अगर लंबे समय से आप कोई विदेशी कारोबार से जुड़े हैं और विदेश यात्रा का सोच रहे थे तो इस समय यह सपना आपका पूरा भी हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य या इच्छा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको अपने काम में बड़ी सफलता मिलेगी। गुरु ग्रह आपकी कुंडली में आपके गतिविधि भाव में उच्च का है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहेगा और अचानक धन लाभ भी हो सकता है जो आपको प्रसन्न करेगा और आपके मूड को संवारेगा। इसके साथ ही जो जातक बेरोजगार हैं उनके लिए यह समय उन्नति के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि उन्हें मनचाही नौकरी या अपनों सपनों की नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेंगे, सभी को कार्य मिलेगा। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसको इस समय बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को ही। आपकी कुंडली में सप्तम भाव मिलन या जीवन साथी का भाव है। परिणाम स्वरूप आपकी कुंडली में इस योग के बनने से आपके प्रेम संबंधों या विवाहों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जीवन के हर पड़ाव पर आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही इस अवधि में आपके जीवन साथी को भी काफ़ी सफलता मिलेगी और इस दौरान उनके व्यक्तित्व और आपके प्रेम में वृद्धि होगी। जो लोग विवाहित हैं उन्हें भी अपने लिए मनचाही जीवन साथी मिलेगा। इस अवधि के दौरान कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। सफलता की उच्च संभावनाएं देखने को मिल रही है, उच्च संभावनाएं हैं और उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तार करने और बड़ी मात्रा में धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। जो विवाहित जोड़े संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे उन्हें इस अवधि में शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप लंबे समय से संतान की राह देख रहे थे तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। इस दौरान आपके साहस और समाज में सम्मान में वृद्धि होगी। साहस और समाज में सम्मान दोनों में वृद्धि होगी। जो जातक कंपनियां में काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम के लिए सराहना मिलेगी और उच्च उपलब्धियां हासिल करेंगे और समय पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। इसलिए आपके राशि के जो जातक व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी हर प्रयास में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा और उन्हें बड़ी धनराशि भी प्राप्त होगी। अगर आपका कोई काम किसी कारणवश रुका हुआ था तो इस अवधि में फिर से वह शुरू हो जाएगा और आपको इस कार्य से प्रसन्नता मिलेगी और यह समय पर पूरा भी हो जाएगा। नौकरी या व्यापार में बड़ी सफलता मिलने से लोगों की बीच आपको मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपको कोई भी समस्या सामने नहीं आएगी। जो लोग आपने लवर को प्रपोज करना चाहते हैं लंबे समय से, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय आप प्रपोज अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय यह सप्ताह का पहला भाग आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। खास करके प्रेम के मामले में आज से अच्छे से दिल खोल कर अपनी बात कह डालें। आपके राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेम जीवन में कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए, क्योंकि आपकी एक्स आपकी लाइफ में इस समय आ सकती है।
एक्स कहे तो आपकी पुरानी प्रेम संबंध किसी के साथ है, तो वह इस समय दोबारा आपके जीवन में आ सकता है। आप चाहे स्त्री है या पुरुष हैं, दोनों को ही प्रेम में इस समय पूरा सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। लेकिन अगर आप नया प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको पहले के समस्या को निपटाना होगा, अन्यथा पुराना प्रेम भी आपके जीवन में आने की वजह से आपके जीवन काल में थोड़ी परेशानियां भी आ सकती है। यह आपके प्यार को फिर से सजा सकता है। हालांकि विवाहित लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैवाहिक जीवन इससे प्रभावित ना हो। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गलत राह को ना चुने। आपकी जीवन काल में सब कुछ इस समय अच्छा चल रहा है, जीवन में खुशहाली आएगी। इसका मतलब यह भी है कि आप स्मार्ट वित्तीय निवेश करने में इस समय अच्छे हैं। इस समय आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है और आपके पैतृक संपत्ति में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था तो यह विवाद इस समय समाप्त हो सकता है और फैसला आपके इच्छा अनुसार हो सकता है और आपका इसका इस समय हिस्सा बेच भी सकेंगे। आप अगर कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो वह भी कर पाएंगे और उसमें आपको अच्छा लाभ भी मिलने की संभावनाएं हैं। विदेशी व्यापार से जुड़े व्यापारियों को विदेश से अच्छा निवेश देखने को मिल पाएगा। फाइनेंशियली एक्सपर्ट से आप अपनी मन की सही मैनेजमेंट करा सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। इस समय मौजूदा चिकित्सीय समस्याओं से राहत मिलेगी। शराब और तंबाकू दोनों से ही दूर रहें। सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ आहार लें और नियमित व्यायाम भी करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और मन को अच्छे विचारों से भरें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं और मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है तो गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस समय कुछ खास सावधानियां भी आपको बरतना है जिससे आपको अधिक लाभ हो और कोई दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। इसलिए आपको सबसे पहली कार्य इस समय गलत संगतों से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे तो लाभ होगा, अन्यथा उसके वजह से आपको किसी कारणवश कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। अगली जो बात है, इस समय आपको नशा करके वाहन न चलाएं, अन्यथा आपको इसके वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगली बात, इस समय किसी और के लड़ाई झगड़े में भी आपको नहीं पड़ना है, वरना किसी और के सिर के मुसीबत भी आपके सिर पे आ सकता है। और इस समय आपके जो शत्रु हैं वह आपके पास भी नहीं भटकेंगे। आपके जो भी शत्रु आपको नुकसान करना चाहेगा उसको स्वयं ही नुकसान होगा और स्वयं ही परेशानियों का पात्र वह बनेगा। लेकिन आपको फिर भी अपने शत्रु के ऊपर ध्यान बनाए रखना होगा। इस समय कोई शत्रु आपको गलत लालच के लिए आपको प्रयास करेगा, गलत लालच में डालने का प्रयास करेगा, गलत लालच देगा। आपको किसी भी लालच में इस समय नहीं पड़ना है, अन्यथा आपको उसके वजह से परेशानी हो सकती है। इस समय किसी भी जानवर या पशु को आपको मारना पीटना नहीं है, वरना शनिदेव आपके ऊपर रुष्ट हो सकते हैं और उसका बुरा प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन गाय का दूध भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। कच्चे दूध में जल मिलाकर के भी अर्पित करेंगे, तब भी आपको बहुत लाभ होगा और आपके बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगा। यदि किसी कार्य में स्थिरता चाहते हैं तो गले में तुलसी की माला धारण करें। भोजपत्र पर गरोचन से अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिखकर पूजा घर में रख देना चाहिए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे भी आपका मनोकामना पूर्ण होता है और यह बहुत ही अचूक उपाय भी है। यदि आप किसी शारीरिक पीड़ा अथवा रोग से ग्रसित हैं तो आपको भोजपत्र पर लाल चंदन से जातक को अपने शत्रु का नाम लिखकर उसे शहद में डुबो देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और जो आपको परेशानी है वह आपके शत्रु के ऊपर चले जाएगा। दोस्तों, अगली बात, आपके राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में परेशानियां अगर आ रही हैं तो आपको पूजा करते समय रेशमी वस्त्र का आसन लेना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर की दीवार का रंग सफ़ेद या हल्के रंग में हो तो भी यह स्थिति आपके लिए अनुकूल साबित होगा।
यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहे तो इसके लिए कमलगट्टे की माला लेकर लक्ष्मी माता के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय शुक्रवार के दिन करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके राशि वालों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करें और शनि से संबंधित दान करें। लाल रंग का रुमाल रखें। दरिद्र नारायण की सेवा करें। महिलाओं का सम्मान करें। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी महिला या कन्या का अपमान नहीं करें, अन्यथा आपको उसके वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आपकी वह महिला, वह कन्या आपके घर की हो या बाहर की हो। अगर आप किसी कन्या या महिला का अपमान करेंगे तो आप जितना भी रोजगार बदल कर देख लें उसमें आपको घाटा देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसलिए कभी भी ऐसा गलती आपको नहीं करना है। हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना, अपशब्द बोलना आज से ही आपको बंद कर देनी चाहिए। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपको अपने पति पत्नी के बीच में कभी भी बेवजह किचकिच ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है और ऐसे घरों में लक्ष्मी की वास कभी भी नहीं होती है। दोस्तों, लक्ष्मी जी को क्रोध और अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ ही जो लोग स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं देती है। लक्ष्मी जी के नियम और अनुशासन का पालन करने वाले लोगों अधिक प्रिय हैं। ऐसे लोग को लक्ष्मी जी कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके भाग्य में आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी और पैसों की कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। ऐसा करने से आपके कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास रुपया पैसा टिकता नहीं है तो उसके लिए आप घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं और वापस घर आते हैं तो आपको खाली हाथ नहीं आना है। इसके लिए आप बाहर से कुछ ना कुछ 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाए, लेकिन खाली हाथ आपको घर नहीं आना है। और दोस्तों, आपके घर में कलेश हो रहा है, रोजगार में अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ भाग्य चमकने के लिए। आपका भाग्य और किस्मत आपको हमेशा साथ देगा। आपको सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है। इससे आपका भाग्य जल्दी चमकने लगेगा और हाथों को देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। यह कार्य आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।